नमस्कार। देखिए हमने आप लोगों से वादा किया था कि जो चीज़ें अभी आपकी छूटी हैं, जो पार्ट आपके सिलेबस में छूटा हुआ है, उस पर मैं छोटे छोटे वीडियोस आपको बना करके दे दूंगा लाइव। मैंने बंद कर दिया लाइव क्लासेस कि आप अब सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, क्योंकि मार्च एंड तक आपके एग्जामिनेशन संभव है। ठीक है, 15 मार्च तक फॉर्म भरे जा रहा है, तो मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम संभव हैं। तो आपको अब सेल्फ स्टडी करने की आवश्यकता है। लेकिन पिछले 3 4 5 दिनों में हम आपको कोई वीडियो नहीं बना पाए। अब आज ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ ज़रूरी व्यस्तताएं थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। देखिए, अगला जो प्रोज राइटर है, एसेइस्ट है आपके सिलेबस में, वो है R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, R.L. स्टीवेंसन का जो एसे है वो एल्डोरेडो है आपके सिलेबस में। R.L. स्टीवेंसन का पूरा नाम रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ठीक है, नाम याद रखिएगा। एंड जो एसे आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, दैट इज एल्डोरेडो, ELL, डोरेडो, DORADO। ठीक है, ये एल्डोरेडो एक इमेजिनरी लैंड है। ऐसा माना जाता है कि एक सोने का शहर है। जैसे हम लोग मानते हैं कि जो श्रीलंका थी वो सोने की थी। ठीक है, तो इसी तरीके से एल्डोरेडो, श्रीलंका तो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एल्डोरेडो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक इमेजिनरी लैंड है, इमेजिनरी सिटी है। ठीक है, कुछ आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो एल्डोरेडो से संबंधित कई सारी मूवीज़ भी बनी हुई हैं। ठीक है, जिसमें एल्डोरेडो की स्थिति, जो एग्जिस्टेंस है, वो अमेजोनिया का जो जंगल है, ठीक है, अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन के रेन फॉरेस्ट जो है ब्राज़ील और साउथ अमेरिका में, वहाँ पर इसकी एग्जिस्टेंस बताई जाती है। उसके एक्सपेडिशंस पर कई सारे मूवीज़ भी बनी हुई हैं। तो एल डोरेडो जो है आपका अगला एसे है जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, और राइटर हैं R.L. स्टीवेंसन, यानी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। सामान्य तरीके से जैसे हमने आपको बताया कि हर एक जो भी राइटर और एसेइस्ट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनसे आप 3 प्रश्न तैयार करेंगे। पहला आप तैयार करेंगे राइटर एज एन एसेइस्ट। ठीक है, मीन्स कि जो भी राइटर है, जो भी एसेइस्ट है, उसको एज एन एसेइस्ट इंक्लूड करेंगे। और इस क्वेश्चन का एक पार्ट है जो अलग से भी पूछा जा सकता है, मीन यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर में भी आप उस राइटर का राइटिंग स्टाइल लिखेंगे, और राइटर का, एसेइस्ट का एसे स्टाइल या राइटिंग स्टाइल या प्रोज स्टाइल अलग से भी पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो उस स्थिति में आपको एक क्वेश्चन जो दूसरा प्रिपेयर करना है वो है R.L. स्टीवेंसन एज एन एसेइस्ट, और दूसरा हो गया राइटिंग स्टाइल या प्रोज स्टाइल ऑफ R.L. स्टीवेंसन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका टेक्स्ट से संबंधित हो जाएगा, जो कि होगा उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एल्डोरेडो। और तीसरी जो चीज़ है, चौथी, तीसरी मतलब 3 प्रश्न ये हो गए। और फोर्थ थिंग जो है वो आपको उसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस, कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वहाँ से एक्सप्लेनेशंस पूछे जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशंस भी आपको देख करके प्रिपेयर कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग R.L. स्टीवेंसन के विषय में। दैट इज R.L. स्टीवेंसन वाज बोर्न इन 1850 एंड डाइड इन 1894। ठीक है, मतलब 1850 में इनका बर्थ होता है, और इनकी जो डेथ है वो 1894 में होती है। अब यहाँ से आपको एक बात का आइडिया लगता है, दैट इज़ कि जब इनकी बर्थ 1850 में हुई, तो अगर आप हिस्ट्री में चलेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे, देन दिस टाइम इज़ रिलेटेड टू विक्टोरियन एरा। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, समझाया था कि 1798 से विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज, ठीक है, बिगनिंग होती है रोमांटिक एरा की। वहाँ से एक फॉर्मल बिगनिंग मानी जाती है, और जो है 1837 में क्वीन विक्टोरिया केम टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, और वहाँ से विक्टोरियन एरा की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा जो पॉइंट है, दैट इज 1850, वहाँ पर वर्ड्सवर्थ की डेथ होती है। तो कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है, कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है, दैट इज़ कि 1850 तक रोमांटिक एज जाता है। और सिंपल सा ये सीधा सीधा सिद्धांत है, सीधा सीधी बात है कि
कोई भी टेंडेंसी, कोई भी राइटिंग स्टाइल की टेंडेंसी जो है वो सडनली नहीं ख़त्म हो जाती, वो पैरेलली कुछ टाइम तक चलती है। यानी कि कभी ये स्टाइल प्रोमिनेंट होती है, दूसरी जो है माइनर हो जाती, कभी दूसरी प्रोमिनेंट हो जाती है, पहली माइनर हो जाती। तो वही बात है कि जब ये शुरुआती दौर था 19th सेंचुरी का, तो वहाँ रोमांटिसिज्म प्रोमिनेंट पर था और विक्टोरियनिज्म बिगनिंग में था। और फिर धीरे धीरे क्या है, विक्टोरियनिज्म प्रोमिनेंट हो गया और जो है रोमांटिसिज्म वो लेस प्रोमिनेंट हो गया, यानी कि बैकग्राउंड में चला गया, लेकिन एग्जिस्टेंस बना रहा। तो आप 1850 तक उसको मान सकते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि 1850 में आर.एल. स्टीवेंसन का बर्थ होता है। तो उस समय से कुछ समय के बाद, कुछ 20-25 साल के बाद, जैसे इनका जो पहला बुक का पब्लिकेशन हुआ 1878 में हुआ, तो 1878 से इनका राइटिंग कैरियर अगर हम लोग मानते हैं, देन 1817 टू 1894 होल writing career of R.L. Stevenson exists in Victorian era, because Victorian era spans from 1837 to 1901, ठीक है, या 1900। तो 1900 तक जो है विक्टोरियन एरा है। तो इनका पूरा लाइफ और पूरा राइटिंग कैरियर विक्टोरियन एरा में आता है। इन दिस वे वी कैन कॉल R.L. स्टीवेंसन अ विक्टोरियन एसेइस्ट, ठीक है। R.L. स्टीवेंसन को हम लोग विक्टोरियन एसेइस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है। तो इनकी जो बर्थ है, ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग इन 1850 एंड हिज फैमिली बिलोंग्स टू the engineers family known as engineers family, and his father, Mr. Thomas Stevenson, was a renowned engineer and he has built number of lighthouses, ठीक है। इनके पिता ने बहुत सारे लाइट हाउसेस बनाए थे। लाइट हाउसेस क्या होते हैं ये भी आपको समझना जानना चाहिए कि जैसे सी शोर पर जो है एक ऊंचा सा टावर जैसा बना करके बनाया जाता था, जिसमें रात के समय लाइट जलती थी, जो कि दूर से शिप्स को दिखाई पड़ता था, जिससे उनको ये एहसास हो जाता था कि यहाँ पर कोई राख है, कोई आइलैंड है, कोई लैंड है, ठीक है। तो वो अपने शिप की जो स्पीड है वो कम कर देते थे, टकराने नहीं पाते थे किनारे से, नहीं तो अंधेरे में वो टकरा भी सकते थे। तो इससे बचाने के लिए या उनको रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउसेस बिल्ड किए जाते थे। तो इनके फादर ने कई सारे लाइट हाउसेस बिल्ड किए थे, ठीक है। अब इनकी मैरिज की बात करें, देन ही वॉज मैरिड ऑन 19th में 1880, ठीक है। 19th में 1880 को इनकी मैरिज हुई थी इन कैलिफोर्निया टू एन अमेरिकन गर्ल, ठीक है। एक अमेरिकन गर्ल थी जिससे इनको प्रेम हो गया, ही फॉल इन लव विद दैट, एंड आफ्टर दैट इनकी उससे मैरिज हुई थी। और राइटिंग करियर की बात करें, देन ही इज़ मेनली नोन एज एन एसेइस्ट, but he has written novels, essays, poems, short stories, letters, travel writings and autobiographies, ठीक है। कई सारी जॉनराज में इन्होंने राइटिंग की, बट फेमसली नोन एज एन एसेइस्ट, ठीक है। इनके राइटिंग कैरियर की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट वर्क्स की बात करें, तो इनका जो पहला पब्लिकेशन है दैट इज़ एन इनलैंड वॉयज, 1878 में पब्लिश हुआ था। ये इनका पहला वर्क था, एंड दिस वर्क वाज रिलेटेड टू हिज एडवेंचर्स ड्यूरिंग द कैनो ट्रिप ऑफ बेल्जियम एंड फ्रांस कैनाल्स, ठीक है। फ्रांस कैनाल्स और बेल्जियम में इन्होंने कैनो ट्रिप की थी। कैनो कहते हैं एक पतली सी नाव होती है, छोटी सी नाव होती है, जिसमें एक या दो लोग बैठ करके उसको हाथ से चप्पू चला करके जो है पानी में सफ़र करते हैं, किसी नदी में या किसी नहर में या फिर किसी और वाटर बॉडी में, तो उसको कैनो कहते हैं। तो एक कैनो ट्रिप इन्होंने की थी फ्रेंच कैनाल और बेल्जियम में, ठीक है। तो उस ट्रिप से संबंधित जो है, उसके एडवेंचर से संबंधित इनकी एक किताब थी जिसका नाम था एन इनलैंड वॉयज, ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1878 में, और ये इनकी फर्स्ट बुक थी, ठीक है। तो ये इनकी जो राइटिंग है वो एडवेंचरस राइटिंग से भी जुड़े रहे हैं। दूसरी जो इनकी फिर स्टोरीज़ के कलेक्शंस आए, तो इन्होंने एक स्टोरी कलेक्शन पब्लिश किया 1883 में। कब पब्लिश किया? 1883 में। एंड दिस वाज द न्यू अरेबियन नाइट्स, ठीक है। कलेक्शन का नाम था
न्यू अरेबियन नाइट्स दैट वाज पब्लिश्ड इन द न्यू इन 1883 एंड अदर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज था जिसको कहते हैं द मेरी मैन दैट वाज पब्लिश्ड इन 1887। तो मेरी मैन इनका स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुआ 1887 में एंड द न्यू अरेबियन नाइट्स 1883 में। ठीक है, और इसमें जो स्टोरीज़ हैं वो है डिटेक्टिव स्टोरीज़। ठीक है, तो स्कॉटिश डायलेक्ट टेल्स एंड टेल्स फ्रॉम रीजन। ठीक है, तो ये कुछ स्टोरीज़ हैं। ठीक, मीन्स कि थोड़ा सा इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो डिटेक्टिव फिक्शन से रिलेटेड है। डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है? डिटेक्टिव फिक्शन ऐसा होता है जिसमें जासूसी से संबंधित जो है कहानियाँ होती हैं। जासूसी से मतलब ये है कि जहाँ कोई क्राइम हो या फिर कोई ऐसी घटना हो जिसकी जासूसी की जाए। ठीक है, और भी राइटर्स इससे जुड़े रहे, बहुत सारे कैरेक्टर्स, सरलाक होम्स आपको याद होंगे, वो सारे जो है डिटेक्टिव फिक्शन के ही कैरेक्टर हैं। ठीक, इसके बाद इनको जाना जाता था फॉर हिज राइटिंग फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इनको चिल्ड्रन राइटिंग के लिए भी जाना जाता था और चिल्ड्रन राइटिंग में इनका एक बहुत फेमस वर्क है जो कि पब्लिश हुआ 1883 में एंड दैट वाज ट्रीजर आइलैंड एंड दिस वर्क वाज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन अ चिल्ड्रंस मैगजीन। ठीक है, एक चिल्ड्रंस मैगजीन में इसको जो है पहले सीरियलाइज किया गया। देयर आफ्टर इट वॉज पब्लिश्ड इनटू अ बुक फॉर्म। ठीक है, एंड इट गॉट फेम टू हिम। ठीक है, इससे इनको खूब सारी फेम मिली और जो है इसके बाद इन्होंने एक वर्क लिखा दैट वाज किडनैप्ड इन 1886 में इनका एक और वर्क पब्लिश हुआ था जिसको कहते हैं किडनैप्ड। ठीक, इसके अतिरिक्त भी और कई सारे इनके वर्क्स थे बट इतने से आपका काम चल जाएगा। एंड इन 1888 ही वेंट टू साउथ सी। ठीक है, साउथ सी का आप जिक्र चार्ल्स लैम के संबंध में भी सुन चुके हैं। साउथ सी में चार्ल्स लैम जो है वर्क करते थे। ठीक है, और वहाँ पर ये रहे और वहीं पर दिसंबर 3, 1894 में इनकी डेथ होती है। ठीक है, और ये ब्रीफ जानकारी थी अबाउट द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ R.L. स्टीवेंसन। तो ये ब्रीफ सी जानकारी आपको हेल्प करेगी जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। किसका? इंट्रोडक्शन ऑफ R.L. स्टीवेंसन एज एन एसेइस्ट। सलाह आपको ये है कि बहुत लूज वे में आप इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग ना करें। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट राइटर के ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल से आप जो है अपने इंट्रोडक्शन की बिगनिंग ना करें। आप निश्चित रूप से जो इंट्रोडक्शन की बिगनिंग है वो राइटर के राइटिंग से, राइटर के डिटेल राइटिंग कैरियर की डिटेल से शुरू करें। ठीक है, उसके एसेइस्ट के तरीके से डिटेल शुरुआत करें, किस तरीका का एसेइस्ट है, क्या लिखता है। ठीक है, या किस बात के लिए फेमस है। देयर आफ्टर आप जो है डिटेलिंग उसके लाइफ है और बैकग्राउंड से रिलेटेड कर सकते हैं, वर्क्स की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल डिस्कस हिज राइटिंग स्टाइल एंड राइटिंग कैरियर एंड कंक्लूड। तो आपका ये आंसर कंप्लीट होगा कि एज एन एसेइस्ट आप उसको कैसे लिखेंगे। तो एज एन एसेइस्ट का एक मेजर पार्ट होगा जो कि होगा दैट इज कि उनका राइटिंग स्टाइल। ठीक है, राइटिंग स्टाइल ही एक मेजर पार्ट होता है। तो थोड़ा सा इनका जो लाइफ है, करियर है, उसको लिखने के बाद और भी इसमें आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं लव फॉर नेचर, पर्सनल एसेइस्ट। ठीक है, और इनकी लैंग्वेज पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आर्ट ऑफ राइटिंग पर भी चर्चा कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नेचुरल और एडवेंचर राइटिंग को प्रेफर करते थे, लव करते थे, तो उसको भी आप डिस्कस करना चाहिए। पर्सनल एसेइस्ट थे, ही वाज पर्सनल एसेइस्ट बट इज़ डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग ऑफ लैम्ब। लैम्ब जहाँ भी बात कर रहे हैं इन प्योरली सब्जेक्टिव मैनर एंड ही डायरेक्टली टॉक्स लाइक आई, but here R.L. Stevenson is in collective mode. He is talking as we in a collective way. तो R.L. स्टीवेंसन जो बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि भाई हम वी के फॉर्म में बात कर रहे हैं, और जो है चार्ल्स लैम जो लिख रहा है वो आई से शुरुआत करता है, मीन्स कि डायरेक्टली आई पर बात करता है, प्रीपोजिशन
सॉरी प्रोनाउन आई का यूज़ करता है और ये कलेक्टिव वी की बात करते हैं, ठीक है। तो खुद को और लोगों के साथ शामिल करते हैं, वो डायरेक्टली पर्सनल ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट की बात करते हैं। तो ये भी जो है पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल विचारों को देते हैं। जैसे ये एल्डोरेडो है, तो एल्डोरेडो में वो एक पॉजिटिविटी की बात करते हैं, किस तरीके से लाइफ में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से लाइफ को पॉजिटिव फील करनी चाहिए। तो इस संबंध में जो है वो बात करते हैं, ठीक है। तो ये रही इतनी बात जिसमें हमने आपको बताया कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन यानी आर.एल. स्टीवेंसन के इंट्रोडक्शन पार्ट को, उनकी बायोग्राफी से जुड़े पार्ट को आप कैसे लिखेंगे। देयर आफ्टर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या है, किस तरीके से है, और राइटिंग स्टाइल को वहीं पर आपको इस क्वेश्चन का, पहला जो क्वेश्चन है एज एन एसेइस्ट, उसका सेकेंड हाफ पार्ट मिल जाएगा, यानी कि वहाँ से चीज़ें हैं उसको भी आप इसके आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। एंड दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है प्रोज स्टाइल या राइटिंग स्टाइल ऑफ आर.एल. स्टीवेंसन, तो उसका पूरा का पूरा आंसर वहाँ से आपको मिल जाएगा। देयर आफ्टर तीसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि इस एल्डोरेडो में क्या है, उसकी समरी समझ लेंगे और उसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बातचीत कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना। सॉरी फॉर इंटरप्शन 2-3 डेज, आपको वीडियोस नहीं मिल सके। कोशिश होगी कि आपको एक वीडियो 2 वीडियो रोज़ मिल जाए, कि आपकी जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएं, ठीक है। अभी एक पोएम नहीं हो पाई थी टी.एस. एलियट की, और पोएम में भी कुछ राइटर्स के डिटेल बाकी हैं, यानी कि पी.बी. शेली तक हुआ है, बाकी के आगे के राइटर्स बचे हैं। तो कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी उन पर भी हम चर्चा कर लें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रश्न हो वो भी कमेंट में लिखिएगा। 2 बातें और अंत में कहेंगे, अगर आप नए हैं, अभी नए चैनल तक पहुंचे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सारी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलती रहें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। और अगर पुराने हैं तो लाइक भी करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन सभी तक आप ये संबंधित पाठ्य सामग्री ईजिली पहुंच सके, वो भी अच्छी पढ़ाई कर सकें और सभी आगे बढ़ सकें। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।